देखो बच्चे लोग, क्या है ये एरिया अंडर कर्व, जिसको अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये बहुत ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने जेईई की तैयारी करी है, आपने इसके कंसेप्ट्स आते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये वाला टॉपिक आप कभी मत छोड़ के जाना, इसको करके ही जाना। हर बार एक क्वेश्चन आता ही है आपके, जितने भी अटेम्प्ट होंगे उसमें एक एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। दो मेथड अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, इसलिए इंटीग्रेशन का मेथड है। एक ज्योमेट्री का मेथड भी आता है। ज्योमेट्री का मेथड कुछ क्वेश्चनों में नहीं भी लगता है, ऐसा नहीं है सब में लगता है, लेकिन हाँ बहुत जगह लगता है। तो क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना आप कि इसके क्वेश्चंस आप दोनों मेथड से सीखो। मैं कोशिश करूंगा आपको कि मैं हर क्वेश्चन आपको दो मेथड से कराऊं। कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं उनको नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको जितने भी 5-7 क्वेश्चन तो कम से कम मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, जिससे आपके एक फाउंडेशन बन जाएगा। इसको आप सीखो, बहुत ध्यान से समझ के करो, और फिर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना। तो इसका अपन 2026 के सारे क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा आपको करा पाऊं। तो 2026 का पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं। देखो चलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2026 का, जो जनवरी शिफ्ट हुई थी उसका। अब देखिए इसमें क्या है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, जो कर्व रहती है उसके बीच के रीजन ढूंढना है, और रीजन हमारे को यहां से मिल रहा है, y इक्वल टू मैक्स साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। फिर लाइन भी दी है x इक्वल टू 0, और यहाँ x इक्वल टू 3π/2 और x एक्सिस। ये जो होता है ना, ये लाइन y0 कहाँ होता है, y एक्सिस में। ये y एक्सिस हमारी गिवन है, ठीक है। x एक्सिस भी गिवन है, y एक्सिस भी गिवन है, और ये जो लाइन है x इक्वल टू 3π/2, ये लाइन y के पैरेलल आएगी। ये सब समझ में आ गया। अब साइन एक्स और कॉस एक्स का और कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अपन देखो यहाँ पर ये अपना साइन एक्स बनाते हैं अपन, ठीक है, ऐसे। यहां से कॉस चालू होता है, पता है आपको, ये यहां आया और ये बिल्कुल पैरेलल ऐसे जाता हुआ दिखता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यहां से, ठीक है, चल बस काफी है। साइन में ये 0 होता है, ये वाला पॉइंट पाई होता है, फिर आगे जाएंगे तो ये 2π होता है, ये तो सब पता ही है आपको। कॉस में ये वाला पॉइंट π/2 होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें वो रीजन चाहिए जो बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड रीजन तो ढूंढना है ना भाई। तो देखो अपने को यहाँ पर अगर साइन एक्स कॉस एक्स रहता तो हम तो उसके बीच के रीजन ढूंढते, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्स लिखा है, यानी कि साइन और कॉस का मैक्सिमम वाला पोर्शन। तो देखो यहाँ पे इधर से चालू करते हैं, यहाँ पर इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, देखो ये रहा, ठीक है। फिर इन दोनों में कौन है, ये रहा, ये अपन ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इन दोनों में जो भी ऊपर रहता है ना वही लेते हैं, ये नीचे आ गया लेकिन ये ऊपर वाला ही पोर्शन लेते हैं, तो ये हमारा ये आ गया। फिर इन दोनों में ये आ गया। अच्छा कहाँ रुके, देखो कहाँ रुके, यहाँ पे 3π/2। अब 3π/2 कहाँ आएगा, ये देखो ध्यान से, देखो ये पाई है, पाई में ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पाई में π/4 करेंगे, जैसे ये आएगा यहाँ पहला π/4, ये π/4, तो पाई में π/4 जोड़ो तो ये आ जाएगा 5π/4, ठीक है। और पाई में π/2 जोड़ो, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला, ये कितना आएगा, ये अपन ऐसे जोड़ देते हैं, ये वाला। पाई में π/2 जोड़ोगे तो कितना होगा, हाँ 3π/2, ये 3π/2 आया ना बच्चा, समझ आया भाई कैसे बनाते हैं। ये तो सिंपल जाके अपनी बुक्स में देख लेना, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का कैसे बनता है, ठीक है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा।
अब देखिए समस्या क्या है, समस्या यह है कि यहाँ पर मैक्स लेना है, मैक्स लेना है, फिर x इक्वल टू 0 ये लाइन लेनी है, x एक्सिस लेना है और ये वाली लाइन लेनी है। ठीक, तो बाकी सारा रीजन हम हटा देते हैं। तो देखो यहां से मैंने ये मिटाया, ये मिटाया, ठीक है, ये भी मिटा दिया, देखो ये हट गया, और यहाँ तो ये भी मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसके ये नीचे का पोर्शन ये वाला है ना, ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, ये वाला, ये पोर्शन अपने को लेना है। अब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट में क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये है कॉस, ठीक है, फिर ये साइन, फिर ये साइन और ये कॉस, ये साइन, ये साइन और ये कॉस। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपन इसमें एरिया लिखते हैं, एरिया इक्वल टू, सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, और ये वाला लिखते हैं, जब y dx होता है तो y में cos x dx, फिर प्लस करते हैं, पाई बाई 4 से आगे बढ़े पाई तक, पाई बाई 4 से बढ़े पाई तक, और ये आ गया sin x dx। चलो बढ़िया, अब यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 जा, सॉरी पाई से 5 पाई बाई 4 तक गए, लेकिन ये जो है ना, ये वाला क्या है, नीचे चला गया। नीचे चलने के कारण क्या है, इसको नेगेटिव में खोल देते हैं, तो माइनस लगा दो, माइनस साइन एक्स dx, और यहाँ पे 5 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 में ये वापस cos, ये cos x dx, इसको भी माइनस में लगाते हैं क्योंकि ये भी माइनस में था, नीचे था। हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर दो, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे इसको जैसे इंटीग्रेशन भूल जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो इसका इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया साइन एक्स, और यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 हो गया। अब ये जो कॉस है इसका भी साइन, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इस साइन का आ जाएगा माइनस कॉस। ये आ गया पाई बाई 4 से पाई, फिर ये वाला माइनस साइन आप यहाँ लगा दो, लेकिन साइन के साथ माइनस कॉस भी आएगा, तो चलो एक बार लिख देते हैं, कॉस एक्स पाई से 5 पाई बाई 4, और ये माइनस साइन बाहर, और कॉस का, भाई ये कॉस का साइन, तो ये वाले कॉस का भी साइन, यहाँ पे साइन एक्स 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2 तक, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो देखिए वैल्यूज, साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0, ये माइनस साइन बाहर निकाल दो, ब्रैकेट लगा के, माइनस ब्रैकेट लगाओ, कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई 4, ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस कर दो, कॉस 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई, ये हो गया, माइनस साइन 3 पाई बाई 2 से साइन 5 पाई बाई 4 तक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा साइन पाई बाई 4 है ना, तो पाई बाई 4 क्या होता है, ये होता है 1 बाई रूट 2। ठीक, साइन 0 0 खत्म, ये यहाँ पर माइनस साइन, फिर ब्रैकेट लगाया, कॉस पाई होता है -1, ये हुआ -1, फिर कॉस पाई बाई 4 वही -1 बाई रूट 2, फिर यहाँ पे आया प्लस। अब देखो ये कॉस 5 पाई बाई 4 है, इसको आप समझो, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं इसको, देखो कॉस 5 पाई बाई 4, तो इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, तो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, कॉस पाई बाई 4, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो ऐड शुगर टू कॉफी में 2 यानी tan और cot, वो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये माइनस हो गया, तो -1 बाई रूट 2, ये हमारा यहाँ आया, ये वाला, तो क्या आया, -1 बाई रूट 2, माइनस ऑफ -1, अभी बताया कॉस पाई -1 रहता है, फिर ये माइनस, अब साइन 3 पाई बाई 2, इसको भी यहाँ देख लो,
साइन 3π/2 को लिखा साइन पाई, फिर इसमें π/2 ऐड कर दो प्लस में, तो ये भी वापस वही हो गया साइन π/2, और कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव। तो कितना आंसर आएगा? -1। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया -1, और ये वापस से जो हमारा साइन 5π/4, तो उसमें फिर वही पाई प्लस π/4 आएगा, तो साइन π/4 हो जाएगा, फिर वही थर्ड क्वाड्रेंट, तो -1/√2 आ जाएगा, तो -(-1/√2) ये आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आया? अब कुछ नहीं करना, जस्ट ओपन कर लो, थोड़े माइनस साइन बहुत सारे हैं इसलिए बहुत शांति से करना। देखो 1/√2 किया, ये माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, ये बचा 1 और ये भी प्लस 1/√2 हो गया। ठीक, ये लिखा प्लस माइनस -1/√2, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये वाला माइनस माइनस +1 और ये माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस माइनस करके 1/√2। एकदम शांति से करना। देखो बहुत सारे नेगेटिव साइन हो रहे हैं इसलिए दिक्कत आ रही है। अब यहाँ देखो तुम्हारा ये 2 प्लस में है, ये 2 माइनस में है, चारों कट गए, 1 2 3 चारों कट गए, और ये आ गया 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल था। ठीक, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड देखो। ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये प्रोसीजर है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। लेकिन शॉर्टकट मेथड जो है हर क्वेश्चन में नहीं लगता, ध्यान रखें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ शॉर्टकट मेथड। देखो क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन एरिया का चाहिए अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये ऐसा था, ये यहाँ पर ये हमारा, सॉरी फिर से बना देता हूँ इसको अच्छे से, ये यहाँ पर ये ऐसे गया। ठीक, रीजन अभी भी यही है हमारा, यही रीजन हमें ढूंढना है, ये वाला और ये वाला। अब हम क्या करते हैं शॉर्टकट में, एक बहुत सिंपल सी चीज देखो, बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही प्यारी सी, वो ये है कि तुम ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो 0 से π/4 के बीच में, ये कॉस और साइन के बीच का पोर्शन है। और यहाँ पर ये वाला देखो, 5π/4 से 3π/2 के बीच में ये वाला पोर्शन, ये और ये बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है एकदम। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक, इसको हटाया, इसको जोड़ दिया, तो अब देखो फिगर में क्या चेंज आया। यहाँ पे देखना, ये वाला पोर्शन हमारा हट गया, यानी ये साइन की ये कर्व चली, ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। ये आगे बढ़ी, ये यहाँ तक पहुंची, ये पूरा चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पहुंचे, ये पूरा पोर्शन चाहिए, ठीक है। ये जुड़ गया, यानी साइन यहाँ तक आ गया, यानी सिर्फ साइन का एक कर्व यहाँ से यहाँ तक आ गया, बाकी सारे कर्व हट गए। तो ये देखो कैसे बन गया, ये और ये यहाँ तक, ये अपना 0 था और ये 3π/2 था। समझ आया आपको? ये वाला पोर्शन हटाया, बिल्कुल आइडेंटिकल ये पोर्शन जोड़ दिया, ठीक है। ये जुड़ गया हमारा। ये जुड़ने से क्या हुआ, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये तो शेडेड रीजन नहीं है। अब हुआ ये कि ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला लेना था, तो ये भी हट गया। अब ये पोर्शन भी हट गया, तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये मिटा दिया। क्या जुड़ गया? ये पोर्शन जुड़ गया, मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो अब ये हटा दो। देखो ये हो गया पूरा साइन का, ये वाला हट गया, ये जुड़ गया, पूरा का पूरा ये बन गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटी सी बेसिक रहती है कि 0 से π/2 का तुम इंटीग्रेशन निकाल लो, साइन में आंसर आएगा 1। π/2 से पाई में निकाल लो, 1 आएगा। π/2 से पाई से 3π/2 निकाल लो, 1 आएगा। 1 + 1 + 1 3 आंसर आ गया। लो लड्डू पेड़ा हो गया। 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल थॉट से। तो ये एरिया यहाँ पर आ गया, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। एरिया है, जोड़ दिया,
तो 1 + 1 + 1 3 आ गया, खत्म क्वेश्चन। इतना बड़ा नहीं करना पड़ा। आया समझ में? एक बार फिर से सीखो। क्या हुआ कि ये जो पोर्शन था ये वाला और यहां पर ये जो पोर्शन था ये वाला, ये दोनों आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल। तो हमने इसको रिमूव किया और इसकी जगह ये जोड़ दिया, तो ये रिमूव हो गया और ये हमारा यहां से जुड़ गया। तो ये पोर्शन तो चाहिए ही था, इसमें ये जुड़ गया। अब देखिए साइन की पूरी यहां तक पूरी कर्व आ गई। ये हमने साइन की कर्व ले ली। अब क्या किया, ये वाला पोर्शन तो आपको याद होना चाहिए भाई, ये याद नहीं है तो फिर आपने कुछ पढ़ा नहीं। 0 से π/2 में साइन का इंटीग्रेशन करके देख लेना भाई, 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 1 + 1 + 1 3 आ गया। ठीक, मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं।